अमृत रिसर्च सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कल की क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं। कल हमने अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ा था, जो अध्याय है 2। अध्याय 2 के बारे में हमने कल पढ़ा था अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसमें हमने तीनों के बारे में चर्चा कर लिया था और तीनों की डेफिनेशन बता दी थी। अब इससे आगे देखते हैं। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल अम्ल और दूसरा है दुर्बल अम्ल। प्रबल वे अम्ल होते हैं जो जल में घुलने पर H+ आयनों की संख्या अधिक प्रदान करते हैं। अर्थात जैसे वे अम्ल जो जल में घुलने पर H+ आयन की अधिक मात्रा प्रदान करते हैं। वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम प्रबल अम्ल का। जैसे H2SO4 है, HCl है, ये प्रबल अम्ल माने जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम दुर्बल अम्ल के बारे में। ये वे अम्ल होते हैं, वे अम्ल हैं जो जल में घुलने पर H+ आयन की मात्रा कम प्रदान करते हैं। इनमें दुर्बल अम्लों को यदि जल में जब घोला जाता है तो यह H+ जो आयन है इनकी मात्रा को कम प्रदान करते हैं। यानी कि जल में जब घुलेंगे तो जब ये टूटेगा तो यहाँ पर जो H+ जो आयन है ये बहुत कम मात्रा में बनेंगे। जैसे कि दुर्बल अम्ल का उदाहरण है CH3COOH, और इसके द्वारा सोडियम एसीटेट भी बनाया जाता है। ये जो यौगिक दे रखा है इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका भाइयों? एसिटिक एसिड। यानी कि इसको एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, जो सिरका बनाने के उपयोग में इसका काम लिया जाता है। तो देखते हैं अब आगे की तरफ। हमने चर्चा की है अम्ल कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। प्रबल अम्ल वे अम्ल हैं जो जल में घुलने पर H+ आयन अधिक मात्रा में प्रदान करते हैं, और दुर्बल वे अम्ल हैं जो जल में घुलने पर H+ आयन की मात्रा कम प्रदान करते हैं, जिसमें CH3COOH एसिटिक एसिड शामिल है, और प्रबल अम्लों में H2SO4 और HCl अम्ल शामिल है। देखो, जिस प्रकार से अम्ल 2 प्रकार से थे, इसी प्रकार से क्षारकों के भी 2 प्रकार होते हैं। क्षारक भी 2 प्रकार के होते हैं। उनमें प्रबल क्षारक, दूसरा है दुर्बल क्षारक।
ठीक उसी प्रकार से हमने अम्लों को देखा था, इसी प्रकार से क्षारकों को भी देख रहे हैं। तो देखें प्रबल में सेम वही डेफिनेशन रहेगी जो अम्लों में बताई थी हमने कि इनको इनको जल में घोलने पर अधिक मात्रा में OH माइनस आयन बनते हैं प्रबल क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण दे लेते हैं, जैसे NaOH, इसका KOH, ये क्या प्रबल क्षारक के अंतर्गत आते हैं। दुर्बल क्षारक देख लेते हैं, सेम इसी का उल्टा हो जाएगा। इसमें OH आयनों की संख्या, आयन अधिक बनेंगे, अधिक मात्रा में बनते हैं, लेकिन इसमें कम मात्रा में OH आयन बनेंगे। तो लिख देते हैं जल में घोलने पर OH माइनस आयन कम मात्रा में बनते हैं या उत्पन्न होते हैं। तो देख लेते हैं इसका क्षारक, दुर्बल क्षारक के जो उदाहरण हैं, जिसके अंतर्गत सोडियम एसीटेट है, जैसे CH3COONA, ये इसका मुख्य उदाहरण है जो दुर्बल क्षारक के अंतर्गत रखा जाता है। अब देख लेते हैं लवणों के बारे में। लवण में प्रबल और दुर्बल कुछ नहीं होता, ये इनको उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब अम्ल और क्षारकों की परस्पर क्रिया करवाई जाती है तो लवण प्राप्त होते हैं। इस क्रिया को ये क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल, क्षारक व लवण के बारे में जान लिया। अब जानते हैं पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल एक स्केल है जिस पर इस प्रकार का एक स्केल है, पैमाना है, जिस पर 0 से लेकर 14 तक अंक प्रदर्शित होते हैं। 7 उदासीन होता है, जिसमें 0 से 6 तक, 0 से लेकर के 6 तक की जो प्रकृति है वो अम्लीय प्रकृति होती है। और 7 से लेकर के 14 तक क्षारीय प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है भाइयों? क्षारीय प्रकृति। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो देख लेते हैं पीएच स्केल में P तथा H का अर्थ, P तथा H का अर्थ क्या अर्थ है इसका देखें। P का अर्थ है कोशांश। क्या है? कोशांश। और H का अर्थ है हाइड्रोजन की सांद्रता। हाइड्रोजन की क्या है? सांद्रता। सांद्रता का अर्थ है किसी बिलियन में हाइड्रोजन की मात्रा। कोशांश एक लैटिन भाषा का शब्द है। कैसी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ शक्ति। क्या है? जिसका अर्थ शक्ति या पावर होता है। क्या होता है? पावर होता है। आगे देखते हैं। विभिन्न
पदार्थों के पीएच मान। देखते हैं मानव मूत्र का पीएच मान। और देखते हैं हम मानव रक्त का पीएच मान। अब देखते हैं हम जठर रस का पीएच मान। और देख लेते हैं हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान। और देख लेते हैं नींबू का पीएच मान। नींबू का पीएच मान। देखते हैं मानव मूत्र का जो पीएच मान है वो 5.5 से 8.4 तक, कितने तक? 8.4 तक होता है। और मानव रक्त का जो पीएच मान है वो 7.49 होता है। जठर रस का जो पीएच मान है वो 1.2 होता है। 1.2। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है। नींबू का जो पीएच मान है वो 2.49 होता है। और भी पीएच मान है, जो बहुत सारे पीएच मान हैं जिनको उपयोग हम पीएच स्केल में करते हैं, जैसे कि अम्लीय वर्षा का माध्यम भी पीएच मान के द्वारा ही है। दंत क्षय पीएच मान के द्वारा ही होता है, तो उनकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। जैसे अगली जो बात आती है वो दंत क्षय के बारे में आती है। दंत क्षय, ये दंत क्षय है, ये भी पीएच कम होने के कारण, किसके कारण? पीएच कम होने के कारण होता है। जब किसी व्यक्ति के मुंह का पीएच मान कितना? किसी व्यक्ति के मुंह का पीएच मान 5.5 से, कितने से? 5.5 से कम हो जाता है, तो उसको, जो हमारे दांतों का सबसे जो कठोर पदार्थ है, दांतों का सबसे कठोर पदार्थ एनेमल, क्या है सबसे कठोर पदार्थ? एनेमल, उसका क्षय होने लगता है, और हमारे जो दांत हैं वो धीरे धीरे करके टूटने लगते हैं, झरने लग जाते हैं। इसी को बोलते हैं दंत क्षय। आगे चर्चा करते हैं हम अम्लीय वर्षा के बारे में। इसी प्रकार से अम्लीय वर्षा होती है, जिसमें क्या होता है? जब वर्षा के जल का पीएच मान, अम्लीय वर्षा, तो अम्लीय वर्षा में देखते हैं जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है। क्या हो जाता है? 5.6 से कम हो जाता है, तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जो अम्लीय वर्षा जो होती है, इसका जल समुद्र, नदियों और उनमें जाता है, तो उनसे जलीय जीवों के लिए हानि होती है। जल में रहने वाले जीव स्वतः मर जाते हैं, जिससे पारित तंत्र पर
गहरा प्रभाव पड़ता है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है। कैसा हो जाता है? कम हो जाता है, इसी अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।